हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी पुरानी शलवार से प्लाज़ो पैंट। कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों करेंगे आज हम। तो ये पुरानी शलवार है। ये 2 मीटर फैब्रिक के से बनी हुई शलवार थी। सबसे पहले मैं इसके पाइचों को कट कर लूँगी। आप मोरी भी बोल सकते हैं, मोरी पाइचे भी बोलते हैं, मोरी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इनको पाइचों को कट कर लेंगे। बुकरम से बने हुए थे। फिर हम करेंगे शलवार को बेल्ट से अलग। अब ये इंटरलॉक है, इसको हम कैंची से कट कर लूँगी। कैंची से आसानी से कट जाता है और जल्दी भी कट जाता है। इसी तरह हम धागा भी निकाल देंगे, बेल्ट से अलग कर देंगे। एक धागा खींचने की देरी होती है, फिर शलवार खुद से खुद उधड़ती चली जाती है। कॉटन की शलवार है तो बहुत जल्दी उधड़ जाती है। बेल्ट को भी अलग कर लिया है। शलवार के घूम भी अलग कर लेंगे। एक धागा इधर से खींचेंगे, एक धागा दूसरी साइड से खींचकर निकाल लेंगे तो जल्दी ही शलवार उधड़ जाती है। अभी हम सारे घूम खोल चुके हैं। शलवार को हम उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद इस पर प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने से सारी सलवटें वगैरह निकल जाएंगी और कपड़ा सफाई से कटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने प्रेस कर चुकी है। अब हम आसन का निशान लगा रहे हैं। आसन का निशान हिप के अकॉर्डिंग रखिएगा और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है आसन का निशान, आपको पता ही होगा। मोरी एज इट इज़ रखनी है हमें, जितनी थी उतनी ही रख ली। 9 इंच थी मोरी और इसी निशान पर हम कटिंग कर देंगे। बेल्ट को मैंने छुआ भी नहीं, बेल्ट एज इट इज़ ऐसे की ऐसी रखी है, ना उसको बढ़ाया ना ही घटाया, क्योंकि हमारे कमर के अकॉर्डिंग थी बेल्ट। तो बेल्ट का नाप बिल्कुल परफेक्ट था। आसन को आसन से जोड़ के सिलाई लगा देंगे। सीधी साइड पर रख के ही दोनों फैब्रिक को सीधा ही रखना है और उल्टी तरफ करके सिलाई लगा देंगे। इसी तरह दूसरी तरफ भी हम आसन को जोड़ देंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। बहुत इजी है, आप देख रहे हैं। आसन हमारा सिल चुका है। अब हम इसमें बेल्ट जोड़ देंगे। सीधी साइड पर सीधी ही बेल्ट रखकर सिलाई लगानी है और गोल घुमाकर लगानी है, क्योंकि हमने बेल्ट खोली ही नहीं थी तो इसीलिए हमने गोल घुमाकर सिलाई लगाई है। बेल्ट भी हमारी जुड़ चुकी है। अब हम बनाएंगे मोरी का डिज़ाइन। तो इस स्क्वायर कट में मैंने 2.5 इंच कट करा था फैब्रिक और इसको ट्रायंगल शेप दी है। और डोरी भी मैंने पहले ही बना रखी थी। फिर ट्रायंगल बनाते जाएंगे और एक साइड डोरी का डिज़ाइन लगाते जाएंगे। मोरी में डिज़ाइन इसलिए भी डाल रही हूँ लेंथ बढ़ाने के लिए। हमने पाँचे कट करके निकाल दिए थे तो थोड़ी सी लेंथ हमारी कम पड़ गई थी, 1 इंची। तो 1 इंच बढ़ाने के लिए ये डिज़ाइन डाल रहे हैं। डिज़ाइन का डिज़ाइन भी हो जाएगा और हमारे लेंथ भी बढ़ जाएगी। बड़ी ही खूबसूरती से ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। और आप इस डिज़ाइन को लेस लगाकर भी बना सकते थे। मैं सिंपल वे में ही बना रही हूँ। अभी बैक साइड की पट्टी तैयार की है। ये चौड़ाई में मैंने 3 इंची ली है और लेंथ हमारी मोरी के अकॉर्डिंग है। तो इसको भी हम सिल लेंगे और इसको पीछे की साइड बैक साइड पलट देंगे। बैक साइड पलट दिए। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी फिनिशिंग के साथ डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर की भी सिलाई लगा लेंगे। टॉप स्टिच है ये, इसको लगाने से हमारी सिलाई में फिनिशिंग आ जाती है, इसीलिए इसको हम फिनिशिंग देने के लिए इस सिलाई को लगाते हैं। बैक साइड भी हम पलटकर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमारी मोरी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। ये बैक साइड भी सिलाई लगने के बाद
इसी तरीके से हम दूसरा भी ट्राउज़र मोरी तैयार कर लेंगे। अब हम इलास्टिक डालेंगे पैंट, प्लाज़ो पैंट में। तो ये पुराना ही प्लाज़ो पैंट पड़ा हुआ था, ख़राब हो चुका था, तो इसकी मैंने इलास्टिक निकाल कर इसको यूज़ कर लिया है। आपको पता ही है पुराने पजामे जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, तो उनकी इलास्टिक या पजामों को फेंकिएगा नहीं, इलास्टिक निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद हम उसको किसी भी तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। इलास्टिक तो नहीं होती है ज़्यादातर, ख़राब नहीं होती है जल्दी से। तो मैं कटिंग कर करके इलास्टिक को निकाल रही हूँ। पुरानी शलवार थी तो पुरानी ही इलास्टिक का हम यूज़ कर लेंगे। कोई भी चीज़ आप फेंकिएगा नहीं, हर चीज़ को यूज़ में ले लेना चाहिए। इसको भी सिलाई को धड़ दूँगी मैं, खींच के ही निकल गई आराम से, आसानी से। अब हम अपने प्लाज़ो पैंट में इसको डाल देंगे। नेफ़ा ऐसे का ऐसे ही था, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं सिला, तो हमने उसी नेफ़े के खुले हुए होल से ही इलास्टिक को डाल दिया है। बस इसको डालते जाएंगे। सेप्टिक पिन से डाल दो, आसानी से डल जाती है, और खींचते जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे। पीछे से हम अपनी इलास्टिक को खींचते रहेंगे, तो ये आसानी से भी डल जाती है और घूम भी हमारे इक्वल होते चले जाते हैं। और थोड़ा सा वीडियो में मेरी शलवार का कलर बार बार इफ़ेक्ट पड़ रहा है लाइट का, तो इसलिए उसका कलर चेंज हो रहा है। वैसे कलर ये टमाटर लाल है। इलास्टिक भी हमारी डल चुकी है। अब इसको हम खींच लेंगे और एक सार करते रहेंगे, खींच खींच के। घूम बराबर कर दिया हमने। अब ये सिलाई पे इसको हम यहाँ से जॉइन कर देंगे। 3-4 सिलाई लगाने के बाद इसको हम पक्का कर देंगे। पक्का करने के लिए ही हम इसको अलट पलट के सिलते रहेंगे, इलास्टिक हमारी मज़बूत हो जाएगी। अब एक बार इसको फिर से एक सार कर लेंगे। एक सार करने के बाद ही हम ऊपर की सिलाई लगाएंगे। ये बड़ी बखिया करके आप सिलाई लगा लेना। इससे क्या है कि हमारी इलास्टिक पलटती नहीं है। इसके ऊपर की सिलाई लगाने से हमारी इलास्टिक अलटती पलटती नहीं है, इसीलिए हमें ऊपर की सिलाई ज़रूर लगानी होती है। तो बड़ी बखिया करके आप लगा लीजिएगा। तो देखिए हमारी इलास्टिक भी डल चुकी है और हमारा प्लाज़ो पैंट सिलकर तैयार हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ये आइडिया पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा।